1 फरवरी 2020 के अंदर अपने इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक डिसीजन लिया है जिसकी वजह से पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक हलचल सी मच गई है। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी के अंदर 30% टैक्स लेने का डिसीजन इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया है। अब ये टैक्स कैसे लगेगा, कितना लगेगा, कब से लगेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी पर लगे हुए टैक्स के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज है सोशल मीडिया के अंदर, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसके अंदर 30% का टैक्स लग गया, किसी को आइडिया है, किसी को आइडिया नहीं, और बहुत सारी ऐसी फ्रैंक न्यूज़ भी चल रही है कि लोगों को दिक्कत आ रही है। तो ये वीडियो पूरा देखना, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली 30% टैक्स कब से लग रहा है, कब लग रहा है और उसका जो भी डिटेल है वो क्या है। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है कि डिजिटल वर्चुअल करेंसी, जो भी क्रिप्टो करेंसी हम जानते हैं, बिटकॉइन या इथेरियम जिसको भी हम जानते हैं, उसके अंदर अभी 30% टैक्स लगेगा। और एक तरह से ये खुशी की बात है कि इंडिया के अंदर अभी क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऑफिशियली लीगल हो गई है। बहुत सारे ट्विटर हैंडल अकाउंट्स है, बहुत सारा ऐसा सोशल मीडिया है जहाँ पे एक खुशी का माहौल छा गया है कि डिजिटल करेंसी को अब इंडिया के अंदर ग्रीन सिग्नल मिल गया, मतलब डिजिटल करेंसी अभी इंडिया के अंदर लीगली हो गई है। अभी ये जो 30% का जो डिसीजन हुआ है उसके लिए मैं आपको एक नोट्स पढ़ाना चाहूँगा कि जिसके अंदर लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ योर वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्स इज एट 30%। यस, अभी ये जो पूरी चीज़ है उसके अंदर दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं आपको बात करना चाहूँगा। एक है ट्रांसफ़र और दूसरा है डिजिटल वर्चुअल एसेट। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसफ़र यानी क्या। ट्रांसफ़र यानी जैसे मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ कुछ चीज़, आप किसी और को ट्रांसफ़र करोगे तो उस पर 30% लगेगा। मैंने आपको ट्रांसफ़र किया, उस पर 30% लगेगा। आपने किसी और को ट्रांसफ़र किया, उसमें 30% लगेगा। तो नहीं, ये मिथ है। इसकी डिटेल में अगर हम देखें तो उसके लिए मैं आपको ये बिल दिखाना चाहूँगा, वो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र को रिप्लेस करके सेल की बात की है, यानी इनकम फॉर ट्रांसफ़र की जगह इनकम फॉर सेल। ट्रांसफ़र की बात इसीलिए की है, जैसे हम वर्चुअल करेंसी कोई भी बाय करते हैं तो वहाँ पे एक करेंसी की जगह हम दूसरी करेंसी बाय करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए ट्रांसफ़र वर्ड का यूज़ किया गया है। अभी वर्चुअल डिजिटल एसेट की अगर हम बात करें तो कोई भी टोकन, कोई भी कोड या कोई भी ऐसी चीज़ है जो वर्चुअल है और पहले से ही उसकी कोई पैसे में या कोई रुपीज़ में उसकी कोई वैल्यू डिसाइड की हुई है, जो अपने पहले ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, जो हम अपने पास रख के उसकी वैल्यू स्टोर कर पाए। मतलब हम लाख रुपए की कोई चीज़ खरीदे और उस चीज़ को लाख रुपए की ही वैल्यू की तरह हम उसको स्टोर कर पाए और उस चीज़ का भाव ऊपर या नीचे जा पाए, उसे डिजिटल एसेट कहा जाएगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी हो गया या फिर NFT हो गया, जो अभी ज़्यादा चल रहा है, मतलब नॉन फंगल टोकन। अभी इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, तो जैसे अपने इंडिया की कोई करेंसी है या दूसरे देश की कोई करेंसी है, वो इंक्लूड नहीं है। अभी कितना टैक्स भरना और कैसे कैलकुलेशन करना है उसके लिए मैं फिर से ये स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ। इनकम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्सेड एट 30%। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकम किस तरह से गिनी जाएगी। इनकम मीन्स ट्रांसफ़र। अभी इनकम कैसे गिनी जाएगी, तो इनकम के लिए अगर आप समझोगे तो सेल्स की जो प्राइस होगी उनमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमें कीमत क्या चुकानी पड़ी थी वो खरीदने के लिए, वो चीज़ हमें बात करने की, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो हमारी इनकम है और उस इनकम के ऊपर हमें 30% टैक्स लगेगा। अभी जो ये कॉस्ट है, कॉस्ट में भी बहुत सारी दिक्कत आ रही है। अभी देखिए कॉस्ट में क्या कैलकुलेशन होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किसी एक्सचेंज पर से बिटकॉइन खरीदा 1 लाख रुपए का। अभी मैंने ये 1 लाख रुपए के ऊपर 1% कमीशन भी मैंने चुकाया है, तो मेरी वैल्यूएशन हो जाएगी 1,01,000 रुपये। अब मैं इसको सेल करता हूँ 1,30,000 रुपये में, तो मेरी इनकम जो होगी वो होगी 29,000 रुपीज़। और ये जो मैं 29,000 मेरा जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से मुझे 30% जो टैक्स देना है वो मुझे देना है गवर्नमेंट को। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसके अलावा हम और कुछ भी राइट अप नहीं कर सकते इसमें, मतलब मुझे 30% पूरा का पूरा भरना होगा, और वो भी हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। अभी इसमें बहुत सारे लोगों को वो दिक्कत होती है, जैसे आप भी आपको प्रॉफिट हुआ तो उसमें टैक्स देना है। अभी इसका दूसरा एग्जांपल हम लेंगे कि जैसे आपको लॉस हो गया, एग्जांपल के तौर पर 1,01,000 का आपने बिटकॉइन लिया और वो आपने 85,000 में बेच दिया, मतलब 16,000 का आपको लॉस हुआ, तो वो लॉस को आप रिडक्शन नहीं कर सकते वो 92,000 के प्रॉफिट्स के अंदर। मतलब वो लॉस जो है आपका वो आपको वहीं पे गेन करना रहेगा। लॉस तो आपको लॉस बुक करना ही होगा, लेकिन वो 29,000 जो था आपको उस पर तो टैक्स भरना ही होगा। और इसके बिल के अंदर ये भी हमें बताया गया है कि आप अगर सेल करते हो या बाय करते हो डिजिटल एसेट या डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, तो उसमें 1% TDS भी लगेगा। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि SCPL, मतलब किसी को भी ये चीज़ गिफ्ट में भी अगर हम देते हैं ना क्रिप्टो करेंसी, उनको भी 30% टैक्स भरना पड़ेगा। अभी उसमें एयर ड्रॉप भी हो गए, मतलब बहुत सारे वॉलेट्स के अंदर आपने देखा होगा कि इस वॉलेट को आप डाउनलोड करें तो उसमें फ्री में भी कोई करेंसी आपको देते हैं एज ए अर्निंग बोनस या एज ए रेफर बोनस, तो उसमें भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो भी रूल्स आए हैं या रेगुलेशन आए हैं वो कब से इम्प्लीमेंट होगा और हमें कब से वो चीज़ लागू होगी। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, पूरा जो बिल है, वो आपको 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाला है। अभी उससे पहले अगर किसी ने कोई क्रिप्टो करेंसी बाय की है और उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ है तो उसका क्या टैक्सेशन और क्या रहेगा, उसकी अपडेट अभी हमें फाइनेंस मिनिस्टर बाद में देंगे और उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आई थिंक ये वीडियो के अंदर आपको आइडिया आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी का ये 30% का जो स्लैब है और ये जो भी सिस्टम बनी है वो एग्जैक्टली क्या है। आपको आपके प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स देना है। आपने अगर लॉस बुक किया है तो उसके अंदर आपका जो प्रॉफिट का वो टैक्स था वो मान्य नहीं गिना जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ख़ास करके जो भी लोग डिजिटल एसेट के अंदर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको टैक्सेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।